आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत। ब्रेकिंग न्यूज। जालौन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के आबकारी मंत्री और उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल पहुंचे जालौन। व्यापारियों और उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने और बुंदेलखंड में उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने की करी अपील। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली योगी सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 के दौरान व्यापारियों के साथ लूट, गुंडागर्दी और वसूली एक काला अध्याय। कांग्रेस के कार्यकाल में व्यापारियों को कालाबाजारी के उत्पीड़ित। योगी सरकार आने के बाद यूपी की छवि गुंडों के प्रदेश से बदलकर विकास प्रदेश की छवि के रूप में सामने आई है। सपा जनादेश के अपमान का कार्य लगातार कर रही है। अगर यही हाल रहा तो 2024 में बची हुई 5 सीटों का भी हो जाएगा सुपड़ा साफ। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में सिटी सेंटर मैरिज हॉल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे मंत्री नितिन अग्रवाल। जालौन उत्तर प्रदेश से रामजी व्यास की रिपोर्ट। देखिए, व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मैं प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लोकसभा चुनाव से पहले व्यापारी सम्मेलन करूंगा। केवल मकसद एक ही है कि देश की आने वाली चुनाव में व्यापारी बंधुओं को एकजुट करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और जैसा कि मैंने खुद भी अपने भाषणों में कहता हूं कि व्यापारियों का एक बड़ा योगदान रहता है, तो यही एक लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पार्टी के काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें जीतकर भारत में, देश में हमारी तिवारा सरकार पूर्ण बहुमत की बने। आपका 13-14 में समिट होने वाला है लखनऊ। अखिलेश जी ने आज एक तंज कसा हुआ है कि अगर पहले से काम करा लेते, जो पिछले 6 वर्षों में काम नहीं कराया, हमारी सरकार में जो काम हुआ था उसका अगर पहले पूरा करा लेते तो आज ये रंगाई पुताई और अन्य कामों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि G20 का भी सम्मेलन है। देखिए, मैं केवल इस पे यही कहूँगा, अखिलेश जी को जिम्मेदारी से अपने बयान देने चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम सरकार में हैं क्योंकि जनता ने हमें मौका दिया है सरकार में आने का। एक जनादेश है ये। और ये अखिलेश जी भूल गए हैं कि जनता ने लगातार 2014 से उनको नकारने का काम किया है, चाहे वो 14 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो या 22 का विधानसभा चुनाव हो। लगातार जनादेश उनके खिलाफ आ रहा है। लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है और मैं तो यही सलाह दूंगा कि उनकी उत्तर प्रदेश से जमीन खिसक चुकी है और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेती है। एमएलसी चुनाव में हार के बाद अखिलेश ने कहा है कि जो प्रशासन है वो सरकार का पक्ष ले रहा है, उसके दबाव में काम कर रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, लगातार बार बार हर बयान में अखिलेश यादव जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार ये बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाजपा ने बेईमानी करके चुनाव जीत लिया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में अगर सरकार बनी थी तो क्या बेईमानी से सरकार बनाई थी, या 2022 में अगर उन्हें 125 विधायक मिले तो वो बेईमानी से जीत कर आए हैं? लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जनादेश का अपमान करते चले आ रहे हैं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर यही रुख रहा उनका तो जनता 2024 के आम लोकसभा चुनाव में जो उनके 5 सीटें भी जीत कर आई थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। एक उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है अखिलेश जी ने मैनपुरी को लेकर कि मैनपुरी में भाजपा बहुत करारी हार। एक उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है अखिलेश जी ने मैनपुरी को लेकर कि मैनपुरी में भाजपा बहुत करारी हार हुई तो लाइट गांव की काटनी शुरू कर दी है। ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, ये जनता का सम्मान है। जनता का अपना उनका उन्होंने इन्होंने वर्डिक्ट दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही होती तो 38 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार लौट कर नहीं आती। हमारी नेतृत्व बिना भेदभाव के काम करती है और जिसको जो पात्र है उसको उसका लाभ पहुंचाने का काम करती है। जी, आखिरी सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के लगातार संत जो है वो सड़कों पर हैं, इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चुप्पी साधना कहाँ इंडिकेट करता है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारा नेतृत्व उस पर अपनी राय रख चुका है, अपना वर्जन दे चुका है। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अब ये तो अखिलेश यादव को ही बताना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या होगा। आबकारी मंत्री हैं, आप आबकारी मंत्री हैं।
जल्द से जल्द होनी है भी आने वाली, किस तरीके का अभियान चलाया जाएगा और राजस्व पर क्या नजर है? देखिए, आबकारी विभाग एक राजस्व देने का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमने करीब 42,000 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाया हुआ है और उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमारी कार्य योजना भी बनी थी और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई हम लोग करते भी आए हैं। एक अभियान करीब 5-6 अभियान हम लोग ने साल में बनाए थे, 5 अभियान पूरे हो चुके हैं। 6ठा अभियान हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में एक तो कच्ची शराब, नकली शराब ना आने पाए और दूसरा जो राजस्व का लक्ष्य हमने बनाया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से विभाग आगे बढ़ रहा है, हम 42,000 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करेंगे।